हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्तुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 49 है, ये देखते हैं। तुम्हारे जख्मों में तकलीफ हो रही है अहमद भाई, जख्म गहरे हैं मगर तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। हमें जो जख्म लगते हैं वो हमारी रूह को पाक कर देते हैं। बीमारी ना हो तो तुम अल्लाह शिफा देने वाला है, वो जल्द तुम्हारे जख्मों को भर देगा। अब्दुर्रहमान, जब तुम इतने शदीद कद में होगी, इलाज और दवाओं का असर ना हो पाए तो क्या करते हो? अहमद भाई, हमारे लिए शिफा का असल जरिया अल्लाह की किताब कुरान करीम और अल्लाह का जिक्र है। वो कुरान करीम जो कल्ब को आबाद रखता है और हमारी रूह को सुकून बख्शता है। अब्दुर्रहमान, क्या तुम मुझे कुरान करीम सुना सकते हो? जरूर भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। ये सुरखाब नसीरुद्दीन अली के पास ले जाओ कमांडर, और उससे कहना कि आज के खाने में पेश करें। अरे हजरत मुसन्निफ और अदीब भी आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं, आपकी इजाजत है? इजाजत है। खाना होने से पहले मैं अपने फर्जंद के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। हमारे अजदाद की रवायत के मुताबिक आगे बढ़ रहे हो। निशाना बहुत अच्छा है तुम्हारा। आपके वक़ार के लायक।
भी जानता हूं मैं। शिकार करते हुए शिकार हो गए हैं हम। हमारे दरमियान सरहदों के अंदर और इस पूरी दुनिया में मौजूद लोग हमारी रियासत से हसद करते हैं। मजीद ये कि मंगोलों के हमलों का खतरा हमेशा हम पर मंडराता रहता है गयासुद्दीन। मुझे यकीन है कि आपके होते हुए हमें दुश्मनों से हम ये है कि मेरे बाद रियासत का मुस्तकबिल महफूज हाथों में होना चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए सुल्तान। मेरी जिंदगी का चिराग गुल होने से पहले हमारी रियासत की रवायत पर अमल करने का वक्त करीब आ चुका है फरजंद। जंग के सफर पर रवाना होने से पहले रियासत के बारे में अपने किए गए फैसले से तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ। फैरुद्दीन अयाज की जंग में मौत के बाद मैंने उसकी जगह अपने बहादुर जंगजू हैरिसमिल कायर खान को तैनात किया है और वहां के लश्कर की कमान संभालोगे। और तुम्हारे उस्ताद शमसुद्दीन अल्तुन अबा तुम्हारे वजीर होंगे। ये भी है उसके मोम जैसा ही है। तुम्हारे दरमियान सल्तनत की वली अहद का फैसला कर चुका हूं मैं। अपनी रियासत को मजबूत बनाने के लिए मुझे अपने किए गए फैसले पर जर्रा बराबर भी शुबा नहीं है। ये फैसला रियासत को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन साबित होगा। तुम ये जान लो कि मेरा ये इंतखाब मंगोलों के खिलाफ हमारी रियासत को न सिर्फ आलम इस्लाम से जोड़ेगा बल्कि मजीद मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेगा। अयूबी खानदान से मलिका आदिल खातून से तुम्हारा भाई किलिजर सलाम मेरा वली अहद होगा। दरमियान दुश्मनी का इसको भी चाहिए हाँ। कि अयूबी खानदान का शहजादा सल्तनत का सुल्तान बनेगा। अल्लाह आपका साया सलामत रखे हम पर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सुल्तान, आज से अपने छोटे भाई अरसलान और आपका हुक्म बचा लूंगा। जब भी ये वक्त आए तो अपने भाई की ताजपोशी के मौके पर उसके साथ मौजूद रहना ताकि लोग जान लें कि हमारी रियासत मुत्तहिद है। सबको खुशहाल और फतह का निशान बनाना। मेरी नसीहत तुम्हें यही होगी कि आपस में खून बहाकर रियासत के लिए कभी भी मसला न बनना। तो क्या खून बहा रहा है अभी वो, तो भाई को छोड़ेगा वो? आपकी नसीहत सर आंखों पर, अपनी पूरी जिंदगी इस पर अमल करूंगा मैं। झूठ बोल रहा है ये। ओ हलीमा आई होगी। नो नो अरे हाँ, इसको ये लोग आएंगे। अली भाई पहुंच जाइए। ज्यादा टाइम वेस्ट कर इसको मार देना।
बेशर्म बेशर्म। कुछ नहीं मिला तो औरतों वाला सीन। पहले बच्चा। ओ ये चलो ये भी आगे पहुंच। अस्लिया अरे माशाल्लाह मेरी हफ्सा सेहतियाब हो गई। बमसी माशाल्लाह हफ्सा तुम ठीक हो गई। तुम्हें सेहतियाब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बमसी मैं ठीक हूँ मैं। तुम ठीक हो ना? हमारा बच्चा भी ठीक है ना? हाँ? हाँ बमसी हमारा बच्चा भी ठीक है, परेशान ना हो आप। खुश आमदीद सर। वालिदा खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया वालिदा, शुक्रिया। हाय खाना, खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। हफ्सा खातून, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुंदुस को अगवा करने वाला ये बदबख्त दीदान हमारे हाथ आ ही गया। भाई की वापसी तक इसे जिंदा रखेंगे और जी मार दो इसको। हर जुल्म का हिसाब लेंगे। अल्लाह आपको हमेशा और भी कामयाबी। बहुत शुक्रिया। अभी हलीमा आई होगी। शुक्र है अल्लाह का। वालिदा हलीमा खातून पहुंच गई हैं। अर्तुल भाई कहाँ है? दुरुस्त खैरियत होगी इंशाल्लाह। खैरियत होगी इंशाल्लाह। कुंदूस मेरा बहादुर कुंदूस। वालिदा मैं और सावजी आपको बहुत याद कर रहे थे। मैंने भी बहुत याद किया बेटा, दोनों को याद किया। वालिदा बेटी, वालिदा अब आपकी तबीयत कैसी है? खुश आमदीद, ठीक हूँ मैं। हफ्सा, हलीमा, हलीमा मेरी बहन, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छे बेटी, खैरियत तो है, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो बेटी? अर्तुल कहाँ है? आपको बहुत सारी बातें बतानी है वालिदा, औताक में चलिए। इसका काम कब तमाम करेंगे वो देखना है मेरे को।
इसको करेंगे अच्छा खासा ये लोग यूज करेंगे, इसके ऊपर ही यूज होगा देखना। चलो आर्तुक साहब, मैं जानता हूँ कि गद्दार सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारे जरिए मैंने एक जाल बिछाया था ताकि दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। आखिर गद्दारी क्यों की मारिया? आर्तुक साहब माफ कर दे मुझे। लालच, सोने की लालच थी मुझे। बंद करो ये बकवास। या अल्लाह, क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? गद्दार है ये। तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें कबीले में जगह दी, जो सालों से शादी पर आमादा ना हुआ, तुम्हें अपनी बीवी बनाकर इज्जत बख्शी, और तुमने इसके बदले में हमारी पीठ में खंजर ठोक दिया। हमसे गद्दारी क्यों की तुमने मारिया? हमारे एहसानात को क्यों फरामोश कर दिया? मैं आपकी दुनिया के लायक ही नहीं थी आर्तुक साहब, और चाहकर भी नहीं हो सकती। हाँ, मैंने सोने की लालच में ये सब किया, और तुम्हें तकलीफ देने के लिए भी। क्या तुम इस बदबख्त के जरिए पैगाम भेजती थी? हाँ? छोड़ दो मुझे, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। ओए ओए ओए, एक गया अभी इसका क्या करूँगा? आर्तुक साहब, फिर के उधर। लिए माफ कर दे मुझे। सिपाहियों, ले जाओ उसे मेरे सामने से और जिंदान में डाल दो। बहुत भारी कीमत चुकाऊंगा। नहीं सोना तो नहीं होगा, कुछ कुछ और और है। होगा। और सुना, और तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए तो उधर कुछ अजान को आगाह करने गए। कब खत्म होगी ये गद्दारी हमारे दरमियान? हाँ? वो दिन कब आएगा आखिर, जब रियासत गद्दारों से पाक होकर खुशहाल हो पाएगी? अजीम रियासत के गद्दार और दुश्मन बहुत होते हैं, लेकिन हर बदबख्त के लिए अल्लाह ने बहादुर सिपाही भेजे हैं। अल्लाह हमारे सुल्तान मौसम को, अर्तुगरुल सरदार को कुव्वत और हिम्मत अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। तो वो सालिम जमींदार भी साहिब ईमान बन गया, मगर वो मक्कार सादुद्दीन को बैंक अभी तक इंसान नहीं बन सका। लेकिन मैं उस जालिम जमींदार के लिए खुश हूँ। बमसी बेटा, उसे जालिम जमींदार ना कहो तुम, वो अब तुम्हारा भाई अहमद है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह, सही कहा वालिदा, सही कहा। आज से वो हमारा भाई अहमद है। अहमद अता बता रहे हैं। क्या कहा? कहाँ है नमाज का? आया स्टेफानोस की वादी में। चलो मेरे भाई, आ जाओ। वो जमींदार का बेटा वही होगा। वो भी है, उसको भी उठाएंगे फिर। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। उन मलूनों को जहन्नुम वासिल किए बगैर सुकून का एक लम्हा भी हराम है। वालिदा, इजाजत दीजिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। बहादुरों को हिम्मत और कुव्वत अता हो।
शान मजबूत रहे, तलवारें काटदार हो तुम्हारी। शुक्रिया वालिदा। इंशाल्लाह वालिदा। अल्लाह ओके। सुल्तान मौसम से कहो अर्तुल सरदार आ गए। अच्छा चलो ये पहुंच गए सही सलाम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सुल्तान? आ जाओ। सुल्तान मौसम अजीज अर्तुल साहब को लेकर आए हैं। फौरन भेजो उसे। क्या करना चाहते हो? सादुद्दीन के बारे में मेरा किया गया फैसला कैसे फरामोश कर दिया तुमने? क्या तुम्हारा इंसाफ मेरे किए गए इंसाफ से बेहतर था जो तुमने सादुद्दीन का पीछा करते हुए उसके नायब को कत्ल कर दिया? तुम अब लुटेरों की तरह क्यों नाफिज करने गए थे, बताओ मुझे। आखिर समझते क्या हो तुम खुद को अर्तुल? इंसाफ पर अमल न करने वाली रियासतें हमेशा तबाह हो जाती हैं सुल्तान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इंसाफ पर सवाल उठाने की? इस इंसाफ ने जख्म भरने के बजाय दिया सुल्तान। वो नासूर हमारी रियासत के अंदर मौजूद है। उस नासूर से आपको बचाने के लिए और हकीकत से आपको आगाह करने के लिए आया हूं। बस करो, बहुत हो गया। सरदार आला के ओहदे पर तुम्हारे तमाम तर इख्तियारात मंसूख किए जाते हैं और सब भी कलम कर दिया जाएगा। अगर आप अपने इस काबिल अहकामात की हैसियत बरकरार नहीं रह सकेगी सुल्तान, बिल्कुल हमारी रियासत की तरह। इतनी जुर्रत! अल्तुनबा का भेजा गया मकतूब सादतीन और उसके गठजोड़ का बिल्कुल वाज़ेह सबूत है सुल्तान। अरे बाबा सादतीन काफी नहीं था जो अब तुम मेरे फर्जंद गयासुद्दीन के उस्ताद अल्तुनबा पर इल्जाम तराशी कर रहे हो। अल्तुनबा इस साजिश में तन्हा शामिल नहीं है सुल्तान। अरे इनको भी बोलना चाहिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सुल्तान मौसूम, ऐसा ना करें अजीज। सुल्तान, हमारे सफर के दौरान अमीर सादुद्दीन के सिपाहियों ने हम पर हमला किया था। वो सिपाही जिन्हें हम अपना वफादार समझते थे, वो भी आपकी तरह उन पर यकीन करते हुए हमारे खिलाफ मौजूद थे। क्या कहा?
मौसम और तुरंत सरदार खुद नताइज की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। सादतिन ने एरिस को मारने के लिए उसके पीछे गोप्तु को भेजा था सुल्तान। उसका इरादा हकीकत से पर्दा उठाने वाले एरिस से इंतकाम लेना था। मैंने उसका ये इरादा भांप लिया था पहले ही, इसीलिए एरिस के पीछे गया। गोप्तु अपने अंजाम को पहुंचा। आपके कत्ल के इरादे से उन्होंने बहुत से जाल बिछाए हैं सुल्तान। आपको अपनी आंखों से पर्दा हटाना होगा। चूंकि वो जानते थे कि मैं वापस आऊंगा, अल्तुनबा ने वो मकतूब भेजा ताकि मुझे कसूरवार दिखा सके। वो चाहते थे कि आप अपने हाथ से मुझे मारते। अब इनकी बारी। निकलो सबके सब। सिपाहियों, चारों तरफ फैल जाओ। मैं और बमसी अंदर जाकर उस मलून का खात्मा कर देंगे। होशियार रहना। चलो मेरे भाई। मारा तो आ रहे तो हम तुर्कों पर। आ रहे दोनों आ रहे। हमारे मजीद सिपाही कहाँ हैं? वो अतराफ का जायजा लेने का है, जल्दी आ जाएंगे। मजा आएगा, मजा। चल अब इसका ये सर लेकर बिलेजी के जमींदार के पास जाओ और उसे बता देना, तुर्कों से दुश्मनी लेने वाले का सर उसके धड़ पर बाकी नहीं रहता। ये सर तुम्हारा हुआ, ये लो। पकड़ो इसे और ले जाओ जमींदार के पास। उठाओ। बट अभी वो लोग भी है ना थोड़े बहुत, कौन? वो ब्लैक कपड़े वाले। वो लोग का तो काम हाँ, कर उन देंगे लोग का लोग। तो हो ही जाएगा। वो लोग इनको फॉलो करेंगे, देखा। शायद इसको छुड़वाएंगे इन लोग जाके उधर, ऐसा कुछ रहेगा।
एजेंट ना होगा आगे। जब तुम उसको छुड़वा सकते हैं तो टीटानस को ना। क्यों क्यों किया उन्होंने ऐसा मेरे साथ? जब उन्हें इल्म हुआ कि शहजादा खिलिज अरसलान वली अहद मुंतखब हो गए हैं, दिन ने इत्तेहाद कायम कर लिया सुल्तान। उनका इरादा शहजादा गयासुद्दीन को तख्त पर बिठाकर अपने ओहदे मजबूत और असर रसूख को बढ़ाना है। वो जानते हैं कि आप कैसरी में एक अजीम शान तकरीब में अपने वली अहद का ऐलान करेंगे। उस ऐलान से पहले आपको कत्ल करवाना चाहते हैं। चलो मान ली बात इसकी। खड़े हो जाए अब्दुल सदा। मेरी परेशानी बढ़ा दी है सादतीन। खौफ मुझे जान का नहीं, लेकिन खौफ है तो रियासत की। अभी उसको क्लिक होएगा सब कुछ। मंगोल जुनूब में हमला करने की कोशिश करेंगे जैसे मशरिक में की थी। चारों तरफ से हमला करके हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस्लामी रियासतों के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो इस वक्त हमारे खत्तों पर कब्जा चाहते हैं। वो हमारी कमजोरियों की ताक है। जैसे ही रहेंगे, अल्लाह आपका साया हम पर हमेशा सलामत रखे सुल्तान। मैं आज नहीं तो कल मर जाऊंगा सादती, लेकिन अगर मेरी मौत अचानक वाक़ई हो गई तो हालात पूरी तरह बिगड़ जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द रियासत के जानशीन का इंतखाब करना होगा। अब क्या ये वाज़ेह नहीं है सुल्तान? मेरा ख्याल था कि आपके बड़े फर्जंद ख्याल नहीं, मेरे छोटे फर्जंद खिलिज अरसलान को सल्तनत के क्लिक होएगा बराबर से। ऐसा क्यों सुल्तान मौसम? क्यों सोच रहे हैं आप ऐसा? अय्यूबी मलिका का बेटा खिलिज अरसलान अगर सल्तनत का सुल्तान बनेगा तो इस्लामी रियासतों को मंगोलों के खिलाफ मुत्तहिद होने में बहुत मदद मिलेगी। मैंने आपका यकीन नहीं किया अब्दुल सदा। अकबर थे आप। रियासत में गद्दार गलती मेरी थी, सारी गलती मेरी ही थी। सादतीन पर एतबार करके उसे सबसे पहले बता दिया मैंने कि वलीअहद कौन होगा, और फिर उसने जाकर अल-तुनबा को बता दिया। वही दोनों इस साजिश का हिस्सा है। तुम्हारी वाइफ भी? अल्लाह करे सिर्फ वही दोनों इस साजिश में शामिल हो सकता। इसकी भी आठ खोल दे। गुद्दूसी क्या कर रहे हो तुम? तो वो गुस्सा है ना। उसने भरोसा किया था उसको धोखे से उठा लेगा ना।
असर का टीटान तोड़ेगा भी। सर कर्म कर देंगे। एरिस की आंख फोड़ने के बाद उससे तुम्हें किसने बचाया था? भूल गए क्या? एरिस आपका रास्ता अपनाकर अहमद बन चुका है, लेकिन तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। क्या कहा तुमने? अहमद कौन है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? एरिस मुसलमान हो चुका है, अब उसका नाम अहमद है और सरदार अर्तुगरुल का सिपाही बन चुका है। झूठ है ये सब कुछ। ये नहीं हो सकता। वो एक ईसाई जंगजू है, मुसलमान नहीं हो सकता कभी। हो गया। अर्तुगरुल सरदार की यहाँ तक अगर जिंदा रहे तो अपनी आंखों से खुद पर है, और तुम बहुत जल्द अपनी हरकत की वजह से जहन्नुम वासिल कर दिए जाओगे। गुंदुस चलो। ऐसे करना चाहिए इसके साथ। अभी लोग बड़े से तो हेल्प करने आया नहीं। भाई मेरे को टेंशन आ गया था, लेकिन मान लिया अर्तुगरुल की बात उन्होंने ऑफ कोर्स। एक्चुअली लेकिन सुल्तान का बड़ा लड़का भी उसको भी खुश नहीं है। वो मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि चलो ठीक है वो, हाँ, पर but वो भी वैसे ही है। उसको भी गद्दी चाहिए। चाहिए लेकिन अर्तुगरुल कन्विंस कर लिया। ऑफ कोर्स अजीज भी था साथ में, उसने बोला कि हम पे हमला हुआ है, तो और वो मान गए उस पे, तो वो बहुत सही चीज थी। उधर सब सेट हो गया एकदम, और जाके एंजेलो को भी सर भेज दिया उसका। बस जाके देखे एकदम जबरदस्त वाला। तो बहुत मजा आया, बहुत मजा। बट अभी देखना है क्योंकि वो बावर्ची को बोला है ना। आई वो कैलकुलेट कर पाए कि वो बच जाए ऑफ कोर्स होता है। और लेकिन वो जो इसके टीटान के बंदे लगे वो भी है अभी, तो अभी भी खतरा टला नहीं है पूरी तरह से। चलो देखना होगा आगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।